जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग में बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज ही मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, कोई भी भूल हो जाए तो क्षमा करना। मैं अपना होली वाला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी 2 दिन पहले अपना सत्संग शेयर किया था, लेकिन गुरु जी का आज फिर से आदेश आया है कि कुड़िए शुक्राना कर, और 2 दिन पहले का सत्संग सुना। जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे मुझे यूट्यूब पर कि होली वाले दिन मैं किसी के साथ आऊँगा और तुझे सेवा का मौका भी दूँगा, मुझे पहचान लेना। तो संगत जी, होली वाले दिन क्या हुआ, मैं जब सुबह मंदिर गई थी शिव जी भगवान को जल चढ़ाने, तो जब मैं शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी तभी अचानक से एक नंदी और एक लड़का जो कि 14 से 16 साल का था, वो एकदम से वहाँ प्रकट हुए। जैसे मुझे ऐसा लगा, और मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाते चढ़ाते उन्हें देख रही थी कि एकदम से यहाँ कैसे आए। तो उन्होंने सेवा के लिए बोला, तो मतलब मेरे पास वो मंदिर के ही बैठे थे, एक आंटी बैठी हुई थी, तो वो उन्हें बोले तो उन्होंने मना कर दिया और वो चले गए वहाँ से। तब मेरे मन में यही था कि प्लीज़ आप मत जाइए, मैं आ रही हूँ। लेकिन मैं फटाफट से शिवलिंग पर जल चढ़ा के अपना लोटा साइड में रख के और मैं तुरंत भागी। तो मैंने बाहर जाके मतलब उन्हें रोका, तो मैंने कहा कि आप रुकिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि मैं पैसे तो अपने साथ लेके नहीं गई थी, लेकिन मुझे लगा मेरे पास फ़ोन है तो मैं पेटीएम मतलब मंदिर में ही पेटीएम से कुछ पैसे ले लूँगी, पेटीएम कर दूँगी उन्हें मैं, और मैं उन्हें दे दूँगी। जब मैं बाहर गई संगत जी, तो मतलब मुझे याद आया कि मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं। तो मैंने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और मैंने कहा कि सॉरी, मैंने आपको रोका, मुझे नहीं पता था, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन संगत जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो मेरी तरफ मुस्कुराए देखकर और बोला कोई बात नहीं, और वो चले गए। संगत जी, मैं अपनी एक्टिवा लेकर घर आई तो मैं रास्ते में आते टाइम सोच रही थी कि गुरुजी का कल ही मैसेज आया था कि मैं किसी के साथ आऊँगा, तुझे दर्शन दूंगा और तुझे सेवा का मौका भी दूंगा। तो संगत जी, मेरा मूड ख़राब हो गया। मैं घर यही सोचते सोचते आ रही थी कि गुरुजी ने इतना अच्छा मौका दिया और मेरे हाथ से ये मौका निकल गया। जब मैं घर आई तो घर आने के बाद में मैंने चाय बनाने लगी किचन में, तो अचानक से मैंने देखा कि मेरे विंडो साइड में सामने से जो चौल दिखती है, तो वहाँ पर वो गाय और वही लड़के जो थे गुरुजी, वो वहाँ खड़े थे। तो वो वहाँ चौल में घूम रहे थे। अचानक से मैं उन्हें देख के खुश हो गई और मैंने सोचा कि ये अभी यहाँ आए हैं तो ये मेरी गली में भी आएंगे। तो संगत जी, मैंने फटाफट से चाय बनाई, तो मैंने यही सोचा कि वो आएंगे तो मैं उन्हें चाय भी पिलाऊंगी। फिर संगत जी, मेरी चाय बन गई। उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे जाना चाहिए। तो संगत जी, मैं अपने घर से मतलब मेरे पास पर्स में पैसे नहीं थे, तो मैंने एक तो मेरे पर्स में 500 रुपये का नोट रखा और 20 रुपये का एक नोट रखा, और एक मेरे बैग में ही आगे चेन में 5 रुपये का कॉइन था। साथ में संगत जी, उसमें मेरे बैग में 1-1 रुपये के 3 कॉइन्स और थे, क्योंकि मैं बैग पूरा खाली करके अच्छे से उसमें लेके गई थी। उसमें पहले से ही 1-1 रुपये के 3 कॉइन्स रखे हुए थे। तो संगत जी,
मैं घर से निकलने के बाद ही मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी का स्वरूप तो लिया ही नहीं। तो मैं तुरंत वापस गई, फिर मैंने दोबारा गेट खोला, फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया कि गुरुजी आप चलिए। आप पहले जब मैं मंदिर गई थी तो गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ नहीं था, तो शायद इस वजह से मेरा काम नहीं हुआ था। तो संगत जी, मैं जब वापस गेट लॉक करके बाहर गई तभी मुझे याद आया कि मैंने चाबी तो ली ही नहीं। फिर मैं वापस अंदर आई तो मैंने चाबी ली, फिर मैं वापस बाहर गई तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि मुझे अपनी बेटी को भी साथ लेके जाना चाहिए, उनकी भी बेटी को भी ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। संगत जी, मैं वापस अंदर गई तो मेरे अंकल जी ने मुझे कहा कि तुम्हें हो क्या रहा है, बार बार अंदर बाहर हो रही हो। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे साथ चल सकते हो, वहाँ पे मुझे जाना है, आप भी चलो तो ठीक है। फिर उन्होंने पहले तो मना कर दिया, फिर वो मान गए। फिर हम गए संगत जी, जब हम गए तो संगत जी हम देखते हुए जा रहे थे, हमें वो नहीं मिले। फिर हम उसी मंदिर के पास पहुँचे, वहाँ हमने देखा वो वहाँ भी नहीं मिले। मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ आप मुझे मिल जाइए गुरुजी प्लीज़। तो संगत जी फिर थोड़ा हम आगे गए तो हमें अंदर वो मिल गए, एक गली के अंदर मिले। तो हम तुरंत उस गली में गए, तो वहाँ भी वो एक गली के अंदर गए थे, छोटी सी गली के अंदर। तो बाहर से ही हमने आवाज़ लगाई तो वो भैया बाहर आए। तो जब वो बाहर आए तो मैंने अपनी बेटी को गोद में ले लिया था। तो वो मेरे पास आए नंदी को लेकर के, और उन्होंने नीले कलर का शर्ट पहन रखा था, वाइट कलर की एक कैप लगा रखी थी, और नंदी को उन्होंने रेड कलर का कपड़ा उड़ा रखा था, तो जो चुन्नी थी। तो संगत जी जैसे ही वो मेरे पास आए तो पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सेवा दूँ। तो मेरे अंकल जी सामने खड़े थे, तो संगत जी मेरी 500 रुपये देने की तो हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने उन्हें 25 रुपये दिए, 20 रुपये का नोट और 5 रुपये का कॉइन। तो संगत जी उन्होंने ले लिए और उन्होंने ये कहा, मतलब वो मतलब कहते हैं ना, गुरुजी की तो आवाज़ ही बुलंद होती है। क्योंकि मुझे पहले भी गुरुजी के दर्शन हुए, तब भी मतलब जब मैंने उनसे बात की तो इतनी बुलंद आवाज़ थी उनकी भी। तो गुरुजी मतलब जैसे ही वो नंदी मेरे पास आए तो वो उन्होंने बोला कि गौ माता आशीर्वाद दे, बाल बच्चों को आशीर्वाद दे, गौ माता आशीर्वाद दे। तो संगत जी एकदम से गाय एकदम मेरे पास थी तो मैं डर गई थी। तो उन्होंने बोला कि डरो मत, ये आशीर्वाद देती है ये, गौ माता आशीर्वाद दे। लेकिन संगत जी मेरे अंकल जी एक्टिवा पर खड़े बैठे हुए थे, वो नहीं आए। तो मेरे मन में यही था कि गुरुजी प्लीज़ मेरे अंकल जी को भी ब्लेस करना, गुरुजी प्लीज़ मेरे अंकल जी को भी ब्लेस करना। तो संगत जी वो गए, मतलब फिर मैंने उन्हें 25 रुपये दे दिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ले लिए और वो जाने लगे। जैसे ही तो उन्होंने मेरे अंकल जी को देखा, मतलब पता नहीं क्या चल रहा था उनके मन में, मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको अच्छा नहीं लगा कि देखो कैसे एक्टिवा पे बैठे हैं। इंसान समझ ही नहीं पाता कि भगवान किसी भी रूप में हमें दर्शन दे सकते हैं, लेकिन इंसान हमेशा अपनी पता नहीं किस उसमें रहता है कि वो जो भी है। तो संगत जी उसके बाद में हम घर आ गए। घर आने के बाद में संगत जी जैसे ही मैंने मेरा बैग खोला तो संगत जी मेरे बैग में सिर्फ 3 रुपये के एक के कॉइन बचे थे। तो जब मैंने बैग खोला तो संगत जी उसमें 4 कॉइन्स थे, एक कॉइन उसमें 2 रुपीज़ का था। तो मैं आते शॉक्ड हो गई, और मैंने अमृत वेला में ही गुरुजी का एक सत्संग सुना था जिसमें ये था कि अब तेरे पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। मुझे नहीं पता था गुरुजी की मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है संगत जी। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने अपने अंकल जी को तो नहीं बताया, मैंने आज भी नहीं बताया है। और संगत जी उसके बाद जब मैंने गुरुजी के यूट्यूब पे मैसेज देखे तो उसमें ये था 2 + 5 = 7 ब्लेसिंग। तो संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग थी 2 रुपीज़ की, यानी 2 नंबर की। उन्होंने 2 प्लस उस टोटल उनको बना दिया 5 रुपये, तो 2 + 5 = 7, तो 25 का ही ये सत्संग है, और उन्होंने मुझे 7 नंबर की ही ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी। और संगत जी मतलब मैं मुंबई रहती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ कहीं गाय इतनी मिलती नहीं है जल्दी से। तो गुरुजी का ये भी मैसेज था कि पुत्र गरीबों का अन्नदान कर और गौ सेवा कर, इसी से तेरे अच्छे कर्म से ही तेरे पति की तरक्की होगी। तो संगत जी मैं मतलब गुरुजी ने इतना बड़ा मुझे मौका दिया, तो मुझे अभी इतना फ़ील हो रहा है कि मुझे उस दिन गौ सेवा करनी चाहिए थी, मुझे अच्छे से करनी चाहिए थी। काश मैं उस दिन उनको 500 रुपये दे पाती, पता नहीं, लेकिन मुझे मन से अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे उस दिन इतना अच्छा मौका था और मैं गौ सेवा दे सकती थी। क्योंकि हम सोशल मीडिया पर ही, हमें नहीं पता होता वो पैसा कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, तो हम सोशल मीडिया पर ही सेवा करते हैं, डोनेट करते हैं। तो उस दिन गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी।
गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और संगत जी एक और सत्संग है मेरा कि उसी दिन का मतलब 2 दिन पहले मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहे थे गुरुजी के कि मैं बाल गोपाल के रूप में आऊँगा और तेरे साथ होली खेलूँगा। तो संगत जी होली वाले दिन ही वहाँ एक छोटा बच्चा था, 7-8 साल का बच्चा था, तो उसके पास में गुलाल का सिलेंडर था, तो उसने उसको गुलाल ही गुलाल उसने वहाँ उड़ाया, येलो कलर का गुलाल था उसके अंदर। और मैं भी वहाँ थी मेरी बेटी के साथ में और मैं डांस कर रही थी वहाँ, पूरा गुलाल मेरे ऊपर मेरी बेटी के ऊपर आया संगत जी। अब संगत जी जब मैं अपने घर आ गई थी उसके बाद भी गुरुजी के मैसेजेस थे कि मैं तेरे साथ होली खेलने आऊँगा, तू मुझे पहचान लई, तू मुझे पहचान लई। कम से कम 4 से 5 बार उनके ये मैसेजेस थे। मैं यही सोच रही थी कि मैं तो होली खेल के आ चुकी हूँ, अब कौन आएगा होली खेलने के लिए। संगत जी तभी मेरी बेटी सो के उठती है 3 बजे के समथिंग, 4 बजे के समथिंग, और वो मुझे पकड़ के गेट के बाहर लेके जाती है। मैं जैसे ही अपना गेट खोलती हूँ तो एक छोटा सा बच्चा ऊपर से स्टेयर से उतरता है और वो उसकी जैसे ही वो नीचे जाता है तो उसकी टी शर्ट के पीछे 7 नंबर लिखा होता है। तो मैं समझती हूँ कि 7 नंबर तो गुरुजी का है। और जब मैं अंदर आती हूँ तो मेरे हस्बैंड जो होली के वीडियोस देख रहे होते हैं तो उसी में जस्ट वही वीडियो होता है जिसमें वही बच्चा गुलाल उड़ा रहा होता है। तब मैं तुरंत समझ जाती हूँ कि गुरुजी ने कहा था कि वो बाल कृष्ण रूप में आएंगे और होली खेलेंगे, तो वो वही थे। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे जो भी गलती होती है मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके कुछ सत्संग समझ नहीं पाती, आप मुझे इतने इशारे देते हो, आप मुझे कह रहे हो बार बार कि तेरी काम में रुकावटें आती हैं, तेरी बाधाएं मतलब तेरे कामों को बांध रखा है, तेरी खुशियों को बांध रखा है। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करो, प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ करो। मैं पूरी कोशिश करूँगी और प्लीज़ आप भी मुझे ब्लेस्ड करो कि मैं अच्छे से आपके सत्संग समझूँ। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी सभी संगत को। संगत जी मैं अपनी एक बहुत प्यारा सा सत्संग आपके सामने शेयर करूँगी और मैं चाहती हूँ कि मैं उस प्यारे से सत्संग की जो शुरुआत है वो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज के टाइम में हम सब की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन उनको कैसे हमें उन सभी प्रॉब्लम्स के साथ हमें कैसे डील करना है, कैसे पेशेंस रखना है, वो सब की जो शक्ति है सिर्फ़ और सिर्फ हमें गुरु महाराज ही देते हैं। जब से गुरुजी मेरे लाइफ में आए हैं संगत जी, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई या मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और कुछ ऐसा है ही नहीं कि मेरी लाइफ में मैं हमेशा ही खुश रही हूँ। नहीं संगत जी, देखिए कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे 90% जो कर्मास है उनको काट देते हैं, लेकिन जो 10% है उसको तो हमें खुद ही भुगतना है और ये हमारे ही अपने कर्मास हैं। हमें नहीं पता कि हमने अपने पिछले जन्म में क्या किसके साथ क्या बुरा किया है, क्या नहीं, और वही सब हमें इस जन्म में उसका भुगतान करना पड़ रहा है। संगत जी मैं अपनी लाइफ में एक ऐसे दौर पे थी ना कि जिसको कहते हैं डिप्रेशन। संगत जी मेरा डिप्रेशन ख़त्म ही नहीं होता था। मैं छोटी छोटी चीज़ों में इतनी डिप्रेस्ड हो जाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि कैसे मैं सिचुएशन से डील करूं। और संगत जी मेरा ऐसा भी पॉइंट आया जब मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी बस मेरे दिमाग से ये चीज़ निकाल दो, मैं और नहीं मैं नहीं सहन कर सकती। क्योंकि संगत जी जो माइंड होता था उस पे इतना प्रेशर आ जाता था ना कि संगत जी कभी कभी तो ऐसा होता था कि समझ ही नहीं आता था कि मैं परेशान हूँ तो क्यों हूँ, और मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वही बात बार बार माइंड में, वही चीज़ नेगेटिविटी दिमाग में रहना, जो चीज़ नहीं अच्छी है उसी चीज़ के लिए बार बार जिद करना।
संगत जी बहुत परेशान और दिमाग से बिल्कुल दिमाग ने काम करना बंद कर दिया संगत जी। बस गुरुजी के सामने यही कहती थी, गुरु महाराज प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, मुझे नहीं इस सिचुएशन में रहना, मुझे बाहर निकाल दो, प्लीज़ मुझे बाहर निकाल दो। संगत जी, और गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। जब उन्होंने मुझे इतने बुरे वक्त से निकाला, मैं आपको सच में संगत जी मैं बता ही नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि उन्होंने मुझे कैसे निकाला। बहुत बुरा, सच में संगत जी बताते टाइम भी मुझे वो सब रिमाइंड हो रहा है, बट मैं सिर्फ इसीलिए आप सबके सामने अपना छोटा सा सत्संग इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ आपके लाइफ में जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, एक तो सबसे पहले गुरु महाराज जी को टोटल सरेंडर करना, गुरु महाराज जी पर ट्रस्ट रखना, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहना। और गुरु महाराज इतने प्यारे हैं ना कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पूरी ज़िंदगी में आप हर इंसान आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन गुरुजी कभी भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते हैं। जबकि उल्टा हम गुरुजी से नाराज़ होके उनको हम इतना नाराज़ हो जाते हैं कि हम उनको छोड़ देते हैं। हम उनको कहने लगते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसे किया, आप मेरी लाइफ में मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं कर रहे हो। जबकि गुरु महाराज जी को पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तो इसीलिए संगत जी, एक वक्त पे हर इंसान साथ छोड़ देगा, लेकिन गुरु महाराज कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा अपने संगत के अंग संग हैं। हमेशा वो आपसे प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। बस फुल फेथ रखो, सरेंडर कर दो गुरुजी के सामने और देखो लाइफ में कितना पॉजिटिव, कितना अच्छा आपके सामने हर चीज़ें निखर कर गुरुजी आपको देंगे। इसलिए संगत जी बस खुश रहो, गुरुजी पर विश्वास बनाए रखो, गुरुजी आपको हर सिचुएशन से निकाल देंगे और आपके लिए जो अच्छा होगा आपको वही वो देंगे, क्योंकि वो तो जानी जान है ना, वो तो सब जानते हैं। संगत जी बस मैं अपनी इसी सत्संग के साथ इस सत्संग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और बस मैं सभी को बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की तरफ से। सभी अपनी लाइफ में खुश रहो और गुरुजी से ऐसे ही प्यार करते रहो। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी।